में परमेश्वर का अनुग्रह देखा है। हमें से हर कोई कह सकता है परमेश्वर ने हमारी भलाई की है, उन्होंने हमारी सुरक्षा की, हमें तरक्की दी, हमारे लिए दरवाजे खोले। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। पर मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं अभूतपूर्व अनुग्रह, वो वैसा अनुग्रह जो हमने पहले नहीं देखा। पौलुस कहता है इफिसियों में, आने वाले युग में हम देखेंगे न मापा जाने वाला असीमित असाधारण महानता परमेश्वर के अनुग्रह की। दिलचस्प बात यह है कि पौलुस ने यह शास्त्र अंश लिखा सदियों पहले। हम उन आने वाली सदियों में अब रह रहे हैं जिनकी पौलुस बात कर रहा है। वो कह रहा है, मैंने सीमित सामर्थ्य देखी है, पर आप देखने वाले हैं असीमित सामर्थ्य। मैंने परमेश्वर को महान कार्य करते देखा है, पर आप देखने वाले हैं अद्वितीय महानता परमेश्वर की भलाई की। आप देखने वाले हैं अभूतपूर्व अनुग्रह। ये शब्द अभूतपूर्व दर्शाता है जिसका कोई सानी नहीं, निराला, पहली बार। दूसरे शब्दों में, आपने अतीत में परमेश्वर का अनुग्रह देखा होगा, पर आपको तैयार होना होगा। आपने अभी तक तो कुछ नहीं देखा। परमेश्वर ने आपके भविष्य के लिए जो रखा है वो होगा कहीं बड़ा, बेहतर, महान, अभूतपूर्व। वो आपको अपनी भलाई दिखाने वाले हैं ऐसे तरीकों से जो आपने पहले कभी नहीं देखे। अब हमें परमेश्वर से रजामंद होना पड़ेगा। हर सुबह उठें और कहें, हे पिता, धन्यवाद आपके अभूतपूर्व अनुग्रह के लिए। मैंने पाया है कि सीधा संबंध है अनुग्रह घोषित करने और अनुग्रह पाने के बीच। इसके बारे में बस सोचना ही काफी नहीं है। शब्द आपके विश्वास को जीवन देते हैं। कुछ अलौकिक हो जाता है जब आप कहते हैं, मैं अपेक्षा कर रहा हूं अभूतपूर्व अनुग्रह की। बहुत से लोग इससे बिल्कुल उलट करते हैं। वो दिन भर यही कहते हैं, मुझे कभी अच्छी ब्रेक नहीं मिलेंगी, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मैं कभी कर्ज से नहीं निकलूंगा। वो ये नहीं समझते कि उनके शब्दों से वो अपने जीवन को सीमित कर रहे हैं। यदि आपका मुंह गरीब है तो आपका जीवन गरीब होगा। खुद पर एहसान करें, हार पर मुंह बंद रखें, विजय बोलना शुरू करें। मुंह बंद करें, मेरे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं होगा पर, और ऐलान करने लगे, परमेश्वर की आशीषें मेरा पीछा कर रही हैं। बंद करें, मैं अपनी सीमा पर पहुंच गई हूं, और ऐलान करने लगे, अभूतपूर्व अनुग्रह मेरी ओर आ रहा है। दोस्तों, यदि आप अपने उच्चतम पोटेंशियल पर पहुंचना चाहते हैं, आपको जरूरत होगी कि आपके लिए दरवाजे खुलें जो आप अपने बल पर नहीं खोल सकते। आपको जरूरत होगी तरक्की की, अच्छी ब्रेक, दिव्य कनेक्शंस, अनुग्रह, उससे कहीं ज्यादा जो आपने अतीत में देखा होगा। यदि आप अपना विश्वास इसमें डालेंगे और यकीन करेंगे कि अभूतपूर्व अनुग्रह आपकी ओर आ रहा है, आप देखेंगे कि परमेश्वर आए और अभूत बातें कर गए। वो आपको और ऊपर ले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा निर्गमन में, मैं महान कार्य करूंगा जो मैंने पहले कहीं नहीं किए इस पूरी धरती पर। लोग देखेंगे कि मैं क्या महान बातें कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत कार्य करने वाला हूं। आप उसे अपनी आत्मा में जड़ क्यों नहीं पकड़ लेने देते? परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला हूं। अद्भुत का मतलब है चौंकाने वाला, असाधारण, अत्यधिक, सांस थामने वाली। अद्भुत साधारण के बिल्कुल विपरीत है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर कुछ करने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शायद कुछ साल पहले परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी, बड़ी तरक्की देकर। आप खुश हैं, आप आभारी हैं, ये बढ़िया है, ये ऐसा ही होना चाहिए। पर यदि परमेश्वर वही बात इस साल भी करें जो उन्होंने पिछले साल की थी, बेशक आप आभारी होंगे, पर यह जरूरी नहीं कि लाजवाब हो। आप इससे चौंकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसे पहले होते देखा है। जब परमेश्वर कहते हैं कि वो कुछ अद्भुत करने वाले हैं, तो वो बात कर रहे हैं अभूतपूर्व अनुग्रह की। परमेश्वर के पास जो आपके लिए भविष्य में है, वो उसे पीछे छोड़ देगा जो आपने अतीत में देखा है। परमेश्वर के पास अतुल्य अनुग्रह है, तरक्की जिसका कोई मुकाबला नहीं, अच्छी ब्रेक्स जो चौंका देंगी, हद से बाहर, जहां आप हैरान होकर पीछे देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया। मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं अपने भविष्य में कुछ कमाल की अपेक्षा कर रहा हूं। हाँ, परमेश्वर ने अतीत में महान बातें की हैं। परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, तरक्की दी है, अनुग्रह किया है, पर भीतर ही भीतर मैं जानता हूं जो मेरे अतीत में है वो उसकी तुलना में फीका पड़ जाएगा जो परमेश्वर करने ही वाले हैं। आपके भविष्य में वो है हद से बढ़कर परमेश्वर की सामर्थ्य की महानता। यह है अभूतपूर्व अनुग्रह। अब परमेश्वर के साथ सहमत हो जाइए। ये बात की गई है भजन संहिता की पुस्तक में कि कैसे लोगों ने सीमित कर दिया इज़राइल के परम पवित्र को, उन्हें सीमित कर दिया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर उनके जीवनों में कुछ अद्भुत करना चाहते थे। वो उन्हें प्रतिज्ञा के प्रदेश में ले जाना चाहते थे, एक प्रदेश उससे कहीं ज्यादा महान जो उन्होंने आज तक देखा था।
आपको याद होगा जब जासूस उस प्रतिज्ञा के प्रदेश से लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि कैसे वहां ऐसे फल और सब्जियां हैं जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखे, बड़े और बेहतर। ये परमेश्वर का सपना था कुछ अद्भुत करने का, पर उनकी समस्या थी कि उन्होंने विश्वास नहीं किया कि वो अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं। वो नकारात्मक हो गए, बुड़बुड़ाने लगे और वो कभी प्रतिज्ञा के प्रदेश तक पहुंच नहीं पाए। ये बात मुझे बताती है कि हम उस अद्भुत बात को रोक सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। यदि हम ये कहते फिरेंगे, मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं कभी अपने सपने साकार नहीं करूंगा, हम अपने जीवन की सीमाएं तय कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मीडियोक्रिटी पर समझौता कर लिया अपनी सोच में। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अद्भुत बातें करें तो आपको सहमत होना पड़ेगा और कहना होगा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे भविष्य में कुछ कमाल का होगा। शायद आप कुंवारे हैं, आप शादी करना चाहते हैं, बजाय ये कहने के मैं कभी भी सही इंसान से नहीं मिलूंगा, आप ये ऐलान करना शुरू कर दें, परमेश्वर किसी कमाल के व्यक्ति को मेरे जीवन में ला रहे हैं। कोई एवरेज नहीं, मीडियोकर नहीं, बस ये चलेगा वो चलेगी, मैं शायद किसी और से ना मिलूं। नहीं, एवरेज पर समझौता ना करें, जबकि परमेश्वर के पास कुछ अद्भुत है। परमेश्वर के पास कोई है जो आपकी सांसों में बस जाएगा, कोई जिसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। विक्टोरिया और मैं 25 सालों से शादीशुदा हैं। हर बार जब मैं उसे देखता हूं, मेरे अंदर अभी भी कुछ सजीव हो उठता है। जब वो कमरे में आती है, मेरा दिन सुहाना हो जाता है। कुछ महीने पहले उसे हफ्ते भर के लिए कहीं जाना था। मुझे उसका जाना अच्छा नहीं लगता। उसे किसी बिजनेस के सिलसिले में जाना था, पर मैं उसे मिस करता हूं। वो उस संडे चर्च के बाद चली गई। सोमवार सुबह उसने फोन किया और कहा, जोएल, बात बन नहीं रही, मैं आज रात घर वापस आ रही हूं। मैंने कहा, थैंक यू जीसस, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। उसे पता नहीं था कि मैं ये प्रार्थना कर रहा था कि ये कारगर ना हो। पर मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो 25 साल के शादीशुदा जीवन के बाद ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी पत्नी ज्यादा दिन बाहर रहे। परमेश्वर के पास आपके लिए कोई कमाल का व्यक्ति है, कोई जिसके साथ आपको जीवन बिताने में आनंद आएगा। हर दिन ये ऐलान कीजिए, कुछ अद्भुत मेरी तरफ आ रहा है। मैं एक नौजवान को जानता हूं, उसका बहुत प्यारा परिवार है। वो इस नौकरी पर काम कर रहा था, हर दिन अपना सर्वोत्तम निभाते हुए। उसका रवैया अच्छा था, पर वहां ग्रोथ की कोई जगह नहीं थी, आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं। एक दोस्त ने एक नौकरी के बारे में बताया जो उसकी कंपनी में निकल रही थी। उसने क्वालिफिकेशन पढ़ी, हालांकि उसके पास अनुभव नहीं था और वो सब शिक्षा जो उनकी मांग थी, पर उसे अच्छा महसूस हुआ। उसने उस नौकरी के लिए अर्जी दी, वो गया और इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि वो उसे जवाब देंगे 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ता गुजर गया और उसे कोई खबर नहीं मिली। नेगेटिव विचार आने लगे, तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी, तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम उसी पोजीशन में सड़ते रहोगे बाकी की पूरी जिंदगी। उसकी पत्नी को लगा कि उसे कोई परेशानी है। उसे कहा, हनी, इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दो, परमेश्वर नियंत्रण रखे हैं, ये उनके हाथ में है, और अगर वो चाहते हैं कि तुम्हें ये नौकरी मिले तो मिलेगी। आप बता सकते हैं कि वो लेख उड़ाते रहे हैं। बजाय चिंता करने के उन्होंने ऐलान करना शुरू किया। इफिसियों 3:20 को, प्रभु आपने कहा कि आप करेंगे अत्यधिक, हद से कहीं बढ़कर, सोच और समझ से कहीं परे। वो बात कर रहे थे अभूतपूर्व अनुग्रह की, अपना विश्वास परमेश्वर के लिए मुक्त करते हुए कि वो उनके जीवन में कुछ महान करें। 3 हफ्तों के बाद उस नई कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस ने फोन किया। जब उसने अप्लाई किया था तो उन्होंने कहा था कि ये 10% उस वेतन से ज्यादा होगा जो वो पा रहा है, पर वाइस प्रेसिडेंट ने न केवल उसे नौकरी दी, पर कहा तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी उससे 30% ज्यादा होगी जो तुमने लिखी है, जो थी 40% उससे ज्यादा जो वो उस समय बना रहा था। उसने कहा, मैंने शांत रहने की कोशिश की, पर अंदर मेरा मन उछल रहा था। वो चौंक गया था, हैरान था। ये था असाधारण, अभूतपूर्व अनुग्रह। परमेश्वर उसके जीवन में कुछ कमाल का कर रहे थे। सुनिए, अगर परमेश्वर ने ये उसके लिए किया तो वो हमारे लिए भी कर सकते हैं। यही लिखा है निर्गमन में, परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, कुछ जो आपने पहले नहीं देखा। खुशी की खबर यह है, अगर आपने ये देखा है तो फिर आप जानते हैं कि आपका भविष्य महान होने वाला है। परमेश्वर वो करना चाहते हैं जो आपने नहीं देखा। मैं इस खूबसूरत फैसिलिटी के बारे में सोचता हूं, परमेश्वर ने जिसकी हमें आशीष दी है। हम हैरान रह गए, हम अत्यधिक चौंक गए। ये बेशक परमेश्वर का अनुग्रह था। दिलचस्प क्या है कि इस विजय के लिए जहां हम लगातार खुशियां मनाते हैं और याद करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, ये विजय हमारे अतीत में है। परमेश्वर ने वादा किया है कि जो हमारे भविष्य में है वो कहीं बढ़कर है। जो वो ये बताता है कि क्यों हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी आलसी नहीं होना चाहिए, और ये कहना कि ओ जोएल, परमेश्वर मुझ पर भले रहे हैं, मैंने विजय देखी है, मुझे आशीष मिली है। नहीं, अपना विश्वास वहां बनाए रखिए।
परमेश्वर के पास आपके भविष्य के लिए कुछ और भी है जो आपको चौंका देगा। आप सोचते हैं आपने परमेश्वर की भलाई देख ली है, पर आपको तैयार होना पड़ेगा कुछ कमाल के लिए। वहां कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ लाजवाब, कुछ हद से ज्यादा जो परमेश्वर आपकी ओर ला रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते सर्विस के बाद एक महिला से बात की। वो शहर में आई थी कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने। उसे अपने पेट से वो ट्यूमर निकलवाना था और फिर कीमोथेरेपी करवानी थी। उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके एक्सरेज, ब्लड रिपोर्ट्स वो भेज दिए गए उस हॉस्पिटल से जहां से वो थी। जब वो नए डॉक्टर से मिली, वो फिर से यहाँ सारे टेस्ट करवाना चाहता था अपनी पूरी तसल्ली कर लेने के लिए। वो सब कुछ वेरीफाई करना चाहता था। उस महिला को कोई ऐतराज नहीं था, उसकी सर्जरी पहले से ही तय हो चुकी थी। जब इस नए डॉक्टर ने आकर कहा, मैं नए टेस्ट में वो नहीं देख रहा जो मैंने पुराने टेस्ट में देखा है, ये नए टेस्ट पूरी तरह नॉर्मल लगते हैं। एक टेस्ट में वो साफ साफ ट्यूमर देख सकता था, दूसरे वाले में ट्यूमर का कोई नामो निशान नहीं था। उसने कहा, मुझे पता है ये अजीब लगता है, पर मेरा सुझाव है कि हम कुछ न करें, तुम मुझे पूरी तरह स्वस्थ लगती हो। ये है परमेश्वर को चौंकाने वाला करते हुए कुछ असाधारण। वो वापस घर गई और उसके डॉक्टर ने उन रिपोर्ट्स की ओर देखा और कहा, मैं ये 26 साल से कर रहा हूं, मैंने ऐसा पहले कभी होते नहीं देखा। खैर आप कहेंगे, जोएल शायद उसे बस मिसडायग्नोज किया हो, शायद उसे कुछ हुआ ही ना हो। ये शायद कुछ लोगों का विश्वास होगा, पर मेरा विश्वास है कि वो हमारे परमेश्वर की हद से पार वाली महानता है। मेरा विश्वास है ये परमेश्वर थे जो उसके जीवन में कुछ महान कर रहे थे। मैंने सीखा है कि कुछ लोग कभी विश्वास करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हर चमत्कार को समझा बुझाकर रफा दफा कर देंगे। जब परमेश्वर ने लाल सागर को बांट दिया और इजराइल के लोग उसमें से गुजर कर निकल गए, कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि साल के उस समय में समुद्र में, खास उस जगह पर, यह मुमकिन है कि पानी सिर्फ 10 इंच गहरा हो और लहरों और हवाओं ने कुदरती तौर पर ही सागर को बांट दिया हो। पर जरा सोचिए, ये और भी महान चमत्कार है, जिसका मतलब है फिरौन की सारी सेना, वो हट्टे कट्टे मर्द डूब गए इस 10 इंच पानी में। मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर मैं तो विश्वासी रहूंगा, शंकाग्रस्त नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि परमेश्वर कुछ अद्भुत करेंगे, कुछ असाधारण, कुछ जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। यीशु ने यही कहा यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। ये बहुत ही कमाल की प्रतिज्ञा है। जब यीशु धरती पर थे, उन्होंने कई किस्म के अद्भुत चमत्कार किए। उन्होंने लोगों को चंगा किया, पानी को दाखरस बना दिया, खाना कई गुना किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया बार बार। फिर भी यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में विश्वास रखोगे, मैं तुम्हें इससे भी महान चमत्कार दिखाऊंगा। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा अद्भुत बातें, नए नियम में यीशु कहते हैं महानतम बातें। वो दोनों यही कह रहे हैं, तैयार हो जाओ अभूतपूर्व अनुग्रह के लिए, अनुग्रह जो आपने पहले कभी नहीं देखे। मेरा एक मित्र है जो एक मेडिकल डॉक्टर है। कई साल पहले वो फ्रीवे पर गाड़ी चलाते जा रहा था, देर रात घर वापस आ रहा था। उसने ये एक्सीडेंट रास्ते में पाया। वो मदद करने को रुका। उसे पता चला कि ये घातक था। एक नौजवान जो ड्राइव कर रहा था स्ट्रेचर पर था। पैरामेडिक्स काफी समय से उस पर काम कर रहे थे। उसे CPR दिया था, IVs लगाई थी, और ठीक जब वो आया तो वो उसके मुंह पर चादर ढांक रहे थे। क्योंकि वो एक डॉक्टर था, उन्होंने उसे वहां रहने की अनुमति दी। वो उस शरीर के पास झुका और बस बहुत खामोशी से वो इस नौजवान के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु उसे एक और मौका दें, प्रभु उसकी जान वापस उसमें डाल दें। उसका दिल काम करने लगे, उसके फेफड़े चल पड़े। कुछ ही मिनटों के लिए बड़ी खामोशी से उसे विश्वास की प्रार्थना की थी। वो कोई पादरी नहीं था, न ही उसे थियोलॉजी में ट्रेनिंग मिली थी। उसने बस विश्वास किया कि परमेश्वर द्वारा हर चीज संभव है। उसने उस पर विश्वास किया जो यीशु ने कहा कि हम इससे भी महान चमत्कार देखेंगे। एकदम अचानक वो नौजवान खांसने लगा। वो पैरामेडिक्स तो बेहोश होते होते बचे। कुछ ही मिनटों में उसने अपनी आंखें खोल ली और उसके बाद वो उठकर बैठ गया। आज वो नौजवान जीवित है और स्वस्थ है, पूरी तरह ठीक हो गया है। पर अगर मेरे मित्र ने विश्वास नहीं किया होता कि परमेश्वर कर सकते हैं अद्भुत, असाधारण, हद से अधिक बातें, तो मुझे पता नहीं कि वो नौजवान आज जीवित होता या नहीं। दोस्तों, परमेश्वर किसी को ढूंढ रहे हैं इन महान कार्यों के लिए। महान सामर्थ, महान अभिषेक, महान प्रभाव, महान विजय। वो किसी को ढूंढ रहे हैं कि उनसे सीमाएं हटाएं।
आप कहेंगे जोएल ये आजकल तो हद से बाहर लगता है, पर जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो भी हद से बाहर के परमेश्वर हैं। आपको अंदाजा नहीं उन्होंने आपके जीवन के लिए क्या योजना बनाई है। परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहते हैं आपके जरिए अपनी महानता दिखाने के लिए। ये हमारी महिमा के लिए नहीं, ये परमेश्वर को महिमा मंडित करने के लिए है। जब आप उनकी सीमाएं निकाल देते हैं और महान कार्यों के लिए विश्वास करते हैं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या हो जाएगा। ये यहोशू ने किया शास्त्र वचन में। एक दिन वो ये महायुद्ध लड़ रहा था अपने इन सब आदमियों के साथ। वो इन शत्रुओं का खात्मा करने की कोशिश कर रहे थे, पर रात हो रही थी, सूर्य अस्त होने जा रहा था। यहोशू जानता था कि अगर उसने काम खत्म नहीं किया तो ये शत्रु खुद को दोबारा लैस करके वापस आ जाएगा उसके विरुद्ध। उसे दिन का उजाला चाहिए था। बहुत से लोगों ने ये सोचा होता, खैर बहुत बुरा हुआ, ये कारगर नहीं हुआ, मुझे और समय चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। पर यहोशू नहीं, वो निडर था। उसे ऊपर सूर्य को देखा और कहा, सूर्य मैं चाहता हूं तुम ठहरे रहो, मुझे और दिन का उजाला चाहिए। शास्त्र वचन में लिखा है सूरज ठहर गया, सब एक व्यक्ति के विश्वास के कारण। ये आगे कहता है इससे पहले ऐसा दिन कभी नहीं हुआ। लोग वहीं खड़े रहे आश्चर्यचकित होकर। मेरा मानना है कि आप और मैं ऐसे दिनों में और आने वाले हैं जहां हम ऊपर देखकर कहेंगे, वाह मैंने ऐसी बात पहले कभी नहीं देखी। मैंने सोचा था मुझे 10% बढ़ोतरी मिलेगी और मुझे मिली 40% बढ़ोतरी। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि मुझे कैंसर है, पर नया टेस्ट कहता है नहीं है। मैंने एक नौजवान के लिए प्रार्थना की और उसमें जान आ गई। आप बिल्कुल हैरानी से ऊपर देखेंगे और कहेंगे, वाह प्रभु आपने आज मेरे जीवन में कुछ अद्भुत कर डाला है। जब विक्टोरिया और मेरी नई नई शादी हुई थी, वहां शहर में एक घर था जो हम खरीदना चाहते थे, पर हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वो हमारी प्राइस रेंज से बाहर था। इसकी मालिक थी एक बड़ी कंपनी। मैं अपने पिता से एक दिन इसके बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा, जोएल तुम्हें उन्हें ऑफर देना होगा उससे आधा जो वो मांग रहे हैं। मैंने कहा, डैडी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे शर्मिंदगी होगी, शायद मैं उनकी बेइज्जती कर डालूं। उन्होंने कहा, जोएल तुमने पाया नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। तुम्हें कैसे पता चलेगा अगर तुम उनसे पूछोगे नहीं। मुझ में हिम्मत आ गई और मैंने ये करने का फैसला किया। हमारे रियल्टर ने उस प्रॉपर्टी के इंचार्ज व्यक्ति से कहा कि हम एक नौजवान दंपत्ति हैं, हम अभी अभी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे, पर इतना ही हम इस प्रॉपर्टी के लिए दे सकते थे। उसने इसकी तरफ देखा और तुरंत उसे खारिज कर दिया, दूसरी बार सोचा तक नहीं। कई महीने गुजर गए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि वो हमारे कदम निर्देशित कर रहे हैं और उनका अनुग्रह हम पा रहे हैं। हमें कुछ और जगह मिली जो हमें पसंद आई, पर हम हमेशा उस पहले टाउन होम पर लौट आते हैं। वो हमें सचमुच चाहिए था। उस साल के अंतिम सप्ताह में एक दिन अचानक उस इंचार्ज आदमी ने हमारे रियल्टर को फोन किया और कहा, टैक्सों के कारण हम ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और मेरे पास ज्यादा का ऑफर भी है, पर मैं सचमुच इस नए दंपति की मदद करना चाहूंगा जिसका तुमने जिक्र किया था। मैं ये उन्हें बेचना चाहूंगा। मैं इस आदमी को नहीं जानता था, हम उससे पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी तकरीबन उससे आधे दाम पर जो उसकी असली कीमत थी। कि उन दिनों में से एक था जब विक्टोरिया और मैं आश्चर्यचकित खड़े थे। हमने कहा, वाह प्रभु हमने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा। ये उन अद्भुत आश्चर्यों में से एक था जो परमेश्वर ने हमारे भविष्य में रखा था। जब आप जान लेते हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए अद्भुत अनुग्रह है और वो आपको महानतम कार्य दिखाना चाहते हैं, इससे आप में अद्भुत साहस आ जाएगा। यहोशू की तरह आप उन बातों की मांग करेंगे जो आप आमतौर पर नहीं करते। जैसे उस मेडिकल डॉक्टर की तरह, मेरे दोस्त की तरह आप प्रार्थना करेंगे तब भी जब ये नामुमकिन लगे। आप बातों के लिए विश्वास रखेंगे जो पहले कभी नहीं हुई है। मैं इस दंपति को जानता हूं। वो चाहते थे कि उनका छोटा बच्चा स्कूल शुरू करे और उसका जन्मदिन कट ऑफ डे से 3-4 दिन मिस कर गया। उसे पूरा साल भर इंतजार करना पड़ता सिर्फ इसलिए कि उसने 4 दिन से मिस किया। वो जानते थे कि वो अब सीखने को तैयार है, तो वो गए और स्कूल वालों से मिले और उनसे पूछा कि क्या वो इसे ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर वो महिला बहुत दयालु और सौम्य थी। उसने कहा, हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी, पर हम कोई अपवाद नहीं रख सकते, उसे अगले साल ही शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, पर क्या हम आपके सुपरवाइजर से मिल सकते हैं। उसने उन्हें प्रिंसिपल को रिफर किया और प्रिंसिपल ने मुख्यतः वही कहा, हमें आपके बेटे को रखने में खुशी होगी, पर हम एक्सेप्शन नहीं कर सकते, उसे 1 साल और इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा, ठीक है, पर क्या हम आपके सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं। ये 3 हफ्ते तक चलता रहा। हर दिन वो ये ऐलान करते रहे, हे पिता आपके अभूतपूर्व अनुग्रह के लिए धन्यवाद, धन्यवाद कि आप कुछ करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के सुपरवाइजर से मिलने को योग्य हो सके। वो बहुत दयालु था, पर उसने कहा, रूल्स तो रूल्स हैं, हमें आपके बेटे को रखने में खुशी होगी, पर हम एक्सेप्शन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आप किसे रिपोर्ट करते हैं। उसने कहा, मैं ओनर को रिपोर्ट करता हूं। ये प्राइवेट स्कूल का एक ग्रुप था।
वो ओनर से मिले, उसे परिस्थिति समझाई, उसे हाँ या ना नहीं कहा, उसने कहा मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगा। 1 महीने के बाद उन्हें उस महिला का फोन आया, वो महिला जो रजिस्ट्रेशन में काम करती थी। उसने कहा मैं यहाँ 15 सालों से हूं, ये पहले कभी नहीं हुआ, पर हम एक एक्सेप्शन करने वाले हैं और आपके बच्चे को अनुमति देंगे इस साल से शुरुआत करने की। अभूतपूर्व अनुग्रह। आपके पास शायद ऐसी परिस्थिति हो जो असंभव लगे, ये पहले कभी नहीं किया गया, तो निराश मत होइए, हार मत मानिए। परमेश्वर कुछ आश्चर्यजनक करना चाहते हैं। आप विश्वास करते रहिए अभूतपूर्व अनुग्रह के लिए। निडर बनिए और यहोशू की तरह होइए और उस परिस्थिति में अनुग्रह बोलना शुरू करें हर दिन। हे पिता, धन्यवाद कि आपका अनुग्रह इसे बदल रहा है। धन्यवाद कि आपका अनुग्रह राह बना रहा है, हालांकि मुझे कोई राह नजर नहीं आ रहा। प्रभु धन्यवाद कि आपका अनुग्रह असाधारण, चौंकने वाली और हद से ज्यादा कार्य कर रहा है। जब आप अपने विश्वास को आजाद करते हैं, फिर यहोशू की तरह आप देखेंगे कि परमेश्वर प्रकट होते हैं और आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, चीजें जो आपने पहले कभी नहीं देखी। यही एक मां ने किया जिसे हम जानते हैं। उसका बेटा एक आउटलॉ मोटरसाइकिल गैंग में शामिल हो गया। वो भटक गया, अपनी राह से अलग। वो लगातार जेल से अंदर बाहर आता रहा। साल दर साल वो नीचे गिरता चला गया, अपनी मां का दिल तोड़ते हुए। उसने प्रार्थना की, उसने विश्वास किया, पर किसी बात में मदद नहीं मिल रही थी। वो इस हद तक पहुंच गया कि वो पूरा दिन नशे में रहता। उसमें कई तरह की लतें थीं। उसका दिमाग कभी ठिकाने पर न रहता। एक दिन जब वो 20 साल का था, वो इतना डिप्रेस्ड हो गया और अपने दिमाग से इतना खाली कि उसने अपना जीवन खत्म करने की सोची। गोलियों की एक बड़ी बोतल वो निगलने वाला था। वो आईने के सामने खड़ा था। उसने कहा, जब मैंने स्वयं को आईने में देखा तो मैंने एक मुर्दा आदमी को खुद को घूरते देखा। जैसे वो गोलियां लेने ही वाला था, किसी आवाज ने सख्ती से कहा, ये मत कर। कोई एक शक्ति थी जो उसे पीछे खींच रही थी। वो गोलियां न ले सका। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है, पर उसने सोचा अगर मैं खुद को मार डालने वाला हूं तो पहले मैं चर्च जाऊंगा। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा। किसी तरह वो लेकवुड चर्च आ पहुंचा। एक रविवार की सुबह वो अंदर आया, पूरा स्टोन, यहां पहले कभी नहीं आया था। लेदर जैकेट, दाढ़ी, टैटू, शराब की बू आती हुई, ये बड़ा भयंकर सा दिखने वाला बाइकर। खैर, सर्विस शुरू हो गई थी। अशर उससे दरवाजे पर मिला। उन दिनों में पहली कतार रिजर्व रहती हमारे प्रेयर पार्टनर्स के लिए, हमारे वॉलंटियर्स के लिए। पर पता नहीं किस कारण ये अशर सर्विस के बीचों बीच उसे वहां पूरे रास्ते से गुजारते हुए बिल्कुल पहली कतार में ले आया और उसे बिल्कुल सेंटर में बिठा दिया। वो इतना स्टोन था कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर उसने बताया कि कैसे उसे ऐसा प्रेम महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने कहा उस सर्विस में बैठे हुए उसे लगा जैसे उससे जंजीरें टूट रही हैं। मेरा दिमाग स्पष्ट हो रहा था। एकदम अचानक मुझे मकसद महसूस हुआ, अपने जीवन के लिए तकदीर महसूस हुई। सर्विस के बाद वो चलकर अपनी मोटरसाइकिल तक गया, उस पुरानी पत्थरों वाली पार्किंग लॉट में, बिल्कुल अकेले। उसने घुटने टेके और कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता कि क्या आपको सचमुच मेरी जरूरत है, पर उस पादरी ने कहा कि आप मुझे अपना लेंगे, मैं जैसा हूं वैसे ही, इसलिए मैं अपना जीवन आपको दे रहा हूं। हुआ यूं कि उस दिन मदर्स डे था। वो वापस घर गया और अपनी मां को फोन किया। आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ। मैं अभी अभी चर्च गया और अपना जीवन मसीह को दे दिया। उसकी मां हैरानी से हत-प्रत रह गई। उसने कहा, वाह प्रभु, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उस दिन ड्रग्स की लत और शराब की लत से उसे छुटकारा मिल गया। वो आउटलॉ मोटरसाइकिल गैंग से निकल आया और उसने अपनी एक मोटरसाइकिल मिनिस्ट्री शुरू की, लोगों की मदद करने के लिए जो उसकी तरह बदतर हाल में थे। उसने नाम दिया ट्राइब ऑफ जूडा मोटरसाइकिल मिनिस्ट्री। हमारे अच्छे मित्र बेन प्रीस्ट, पिछले 30 सालों से बेन ने एक महान कलीसिया की सेवा की। वो लगातार संसार भर में घूमता रहता है, लोगों को ये बताते हुए कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। शास्त्र वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन है? शायद आप किसी प्रियजन के लिए बहुत अरसे से प्रार्थना करते रहे हैं। शायद आप हालात बदलने के लिए विश्वास करते रहे हैं सालों साल से। निराश मत होइए, परमेश्वर वो खत्म करेंगे जो उन्होंने शुरू किया है। उनके पास कुछ अतुलनीय है, असाधारण है जो आपकी ओर आ रहा है। अनुग्रह, सफलता, बहाली जो आपने पहले कभी नहीं देखी। परमेश्वर हमारे साथ भले रहे अतीत में, पर मेरा मानना है कि हम महानता की ओर आ रहे हैं, महान अभिषेक की ओर, महान सामर्थ, महान विजय। अपना विश्वास वहां बनाए रखें। परमेश्वर के पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक है।
वो आपसे वो कह रहे हैं जो उन्होंने मूसा से कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करने वाला हूं, कुछ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। अब चलो परमेश्वर के साथ सहमत रहें। चलो सुबह उठे और कहें, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके अभूतपूर्व अनुग्रह के लिए। धन्यवाद आपके असीमित, अत्यधिक और हद से ज्यादा सामर्थ की महानता के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं, मेरा मानना है कि आप उस दौर में आ जाएंगे जहां आप आश्चर्यचकित खड़े रहेंगे और कहेंगे, वाह प्रभु, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वो क्या है? अभूतपूर्व अनुग्रह आपकी ओर आता हुआ। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं आप में से हर एक के लिए यीशु के नाम पर, यदि आपने ये ग्रहण किया तो कहें आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।